आज हम लोग एक बात को ध्यान देंगे। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 16 और 17 को देखेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। 17, यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पौलुस जो अनुग्रह का सुसमाचार को लेके आता है। प्रेरित पुस्तक 20 के 24 के अनुसार तो जो बातों को वो लोगों के बीच में ला रहा है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, वो ये बताना चाहता है कि आप परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर आत्मा आप में वास कर रहा है। तो यही चीज को लोग मान नहीं पा रहे हैं। क्यों मान नहीं पा रहे हैं? क्योंकि 2 तिमोथी 2:15 के अनुसार सत्य का वचन को भाग करो, किंग जेम्स बाइबल में लिखा गया है। वचन हम लोग भाग नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बाइबल में भी 2 समुदाय के बारे में लिखा गया है, यहूदी और अन्य जाति। तो यहूदी लोगों के लिए क्या योजना था, अन्य जाति के लिए क्या योजना, जब तक आप भाग नहीं करेंगे तब तक आप समझ खुलेगा नहीं। और हम लोग ये चीज को भी देखते हैं कि लोगों को ये भी मालूम नहीं है प्रभु यीशु मसीह का धरती का सेविकाई क्या है, स्वर्ग का सेविकाई क्या है, भविष्यवाणी का कार्यकाल क्या है, रहस्य मिस्ट्री का कार्यकाल क्या है, वो पता नहीं है। अतीत, वर्तमान, भविष्य समय के बारे में पता नहीं। तो जिसके कारण लोग ये चीज को नकार रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि परमेश्वर कहाँ मुझे मिलेगा, मैं क्या करने से मैं उसे प्राप्त कर सकता हूं। पौलुस इतना सुंदरता के साथ बता रहा है कि उसकी आत्मा जो है वो आप में है, पर आपको ये बात कोई समझा नहीं रहा है, कोई बता नहीं रहा है। पर आपने वातावरण का बात सुना, परिस्थिति का बात सुना, गरीबी का, समस्या का, तकलीफ का, सारा बीमारी का, ये सारा चीजों को सुनते सुनते आप सोचने लगे हो कि नहीं, मेरा अंदर शैतान ही काम कर रहा है, दुष्ट शक्तियां काम कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तो आप परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर के आत्मा तुम में वास करता है। आप बोलेंगे कि नहीं, मेरा जीवन में कई सारा गलतियां होता है, मिस्टेक होता है। देखो, हम लोग कुछ चीजों को समझेंगे। सबका अंदर ब्लड रहता है, खून रहता है। तो खून शरीर से पांव तक उसका सर्कुलेशन होता है, पर हम लोग को पता नहीं चलता है ब्लड ऊपर को जा रहा है कि नीचे को आ रहा है, वो हम लोग को मालूम नहीं होता है। पर हर नस नस में ब्लड है। उसी तरह पर हम लोग अपना एक्टिविटी के अनुसार निर्धारित नहीं कर सकते कि ब्लड नहीं चल रहा है। कोई गलती कर रहा है, उसका मतलब कि नहीं, मेरा ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया क्योंकि मैंने गलती कर दिया। मेरा ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया क्योंकि मैं झूठ बोल दिया। मेरा ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया कि मैंने झगड़ा कर दिया। नहीं, वो तो आपका एक्टिविटी है। आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, वो एक्टिविटी है। पर जो ब्लड है आपका नस नस में चल रहा है। पर जब आपको बोला जाता है कि आपका ब्लड नस नस में है, पर आप बोल रहे हो कि नहीं, मैं तो बहुत बीमार हूं, मैं दुखी में हूं, मैं तकलीफ में हूं, मैं परेशानी में हूं, तो कैसे मेरा शरीर में ब्लड रहेगा। ठीक उसी तरह वचन बाइबल
पौलुस का जो प्रकाशन जो सदियों से रहस्य में था, वो रहस्य प्रकट हो गया कि परमेश्वर का मंदिर आप है और परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है। ठीक उसी तरह आपका सिर से पांव तक खून का सर्कुलेशन है, वो आपका एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक उसी तरह परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, वास कर रहा है, पर आपको अपना एक्टिविटी कैसे दिखाना है वो आपका ऊपर निर्धारित है। इसी कारण पौलुस को मिला, हम लोग देखते हैं पौलुस को मिला भेद मिला। किस बात का भेद मिला? हम लोग देखते हैं रोमी पुस्तक 16 का 25 में, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात पौलुस के सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद का प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, तो वो सनातन से छिपा रहा। तो पौलुस ये बातों को लोगों को समझाना चाहता है। आपका एक्टिविटी, आपका वातावरण, आप कर्जा में डूबे हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है। आप बीमार में हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है। आप टेंशन में हो, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है। आपके पास नौकरी नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है। तो ये जो जीवन प्रक्रिया और ब्लड सर्कुलेशन, इससे कुछ लेन देन नहीं है। जिस दिन सर्कुलेशन बंद हो जाएगा आदमी मर जाएगा। तो ठीक उसी तरह पौलुस ये बातों को बता रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि परमेश्वर जो है ना, आप उसका मंदिर हो, चलता फिरता मंदिर, और उसका आत्मा आप में रहता है। ये है सुसमाचार। क्यों? पहला मनुष्य को बनाया गया, पहला मनुष्य पापी हो गया। पाप और पुण्य का क्या मतलब है? पापी हो गया मतलब वो अंदर से नकार दिया वो बात। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की और अपने जैसे बनाया, ये बातों को उसने नकार दिया कि मैं परमेश्वर का जैसा नहीं हूं। और उसने क्या किया? मैं परमेश्वर के जैसा बनूंगा, उसी प्रयास में लग गया। परमेश्वर जैसा बनूंगा प्रयास को ही पाप कहा जाता है। पर उसको बनाया ही गया था। मनुष्य को परमेश्वर का स्वरूप समानता में बनाया गया था। जब बनाया गया था, उसको मानने के बदले उसने प्रयास किया कि मैं परमेश्वर जैसा बनूंगा। यही है पाप। तो आप मनुष्य जो लग गया, इसीलिए ये अनुग्रह का समय इसीलिए कहा जाता है। पौलुस जो बातों को लेके आता है वो अनुग्रह का दायरे में आता है। तो पौलुस ये बातों को बताता है कि पहला कोरिन्थी 15 का 1 के 4 के अनुसार क्रूस पर बलिदान हो गया। आपके पाप के लिए, आपके अधर्म के लिए यीशु मसीह ने सारा मूल्य दे दिया है। जब सारा मूल्य दे दिया गया है, तो पौलुस कहता है कि अभी वर्तमान आपका आइडेंटिटी है, परमेश्वर का मंदिर आप है और परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है। पर आप उस बलिदान को नहीं समझ रहे हैं, बल्कि आप अपना एक्टिविटी के साथ जुड़ गए हैं। मेरा हर दिन का दिनचर्या क्या है, मेरा उठना बैठना कैसा है, आप ये चीज भूल गए हो कि आपका ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है। तो ठीक उसी तरह पौलुस ये बातों को समझा रहा है कि क्रूस पर आप जो चीज के लिए टेंशन हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, वो क्रूस पर हो गया है सब। अभी आप परमेश्वर का मंदिर हो और उसका आत्मा आप में वास कर रहा है। तो मैं जब ये बातों को आपको समझा रहा हूं, तो आप फिर से चेक करने लग जा रहे हो, हाँ आज मैंने क्या पाप किया, क्या गलती किया, क्या गुनाह किया। यही आपको धोखा दे रहा है, आपको कमियां दिखा रहा है। शैतान शाम के रूप में आके कमियां दिखाया, तुम लोग का अंदर ये कमी है, तुम लोग परमेश्वर का जैसे नहीं बन सकते हो, फल खाओगे तब जाके होगा। उनको उकसाया, आपको कोई उकसा रहा है, ऐसा करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन चलेगा, वैसा करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन चलेगा। नहीं, जिस दिन से आप जन्म हुए ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है। जिस दिन ब्लड सर्कुलेशन बंद, आप खत्म। उसको समझिए।
उसी तरह परमेश्वर की जो सीक्रेट बात है, जो रहस्यमय बात है, वो पौलुस प्रकट करता है कि परमेश्वर आप में है, परमेश्वर का आत्मा आप में है, आप परमेश्वर के बनाए गए हो। पर अभी भी आप वातावरण के अनुसार जो गलत है उसका अंदर भी ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जो सही है उसका अंदर भी ब्लड सर्कुलेशन है। ब्लड सर्कुलेशन उसका अंदर नहीं हो रहा है जो मर गया है। ठीक उसी तरह आपका एक्टिविटी को साइड में रखिए, आपका कर्म कांड को साइड में रखिए। क्रूस के बलिदान के कारण अनुग्रह के द्वारा आप परमेश्वर का मंदिर बने हो और उसका आत्मा आप में वास कर रहा है। तो ये आपका कर्म के कारण नहीं हुआ है, उसका अनुग्रह के कारण हुआ है। तो जब हुआ है तो हमें सरलता से ये बातों को स्वीकार करना आवश्यकता है। कौन कैसे पहन रहा है, कौन किसका लाइफस्टाइल कैसे है, कौन जो बीमार है, जो तकलीफ में है, जो गरीब है, जो अमीर है, उससे कुछ मतलब नहीं है। गरीब आदमी का भी ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, धनी आदमी का भी ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, अनपढ़ का भी चल रहा है, पढ़े लिखे का भी चल रहा है। तो उसी तरह पौलुस जो शिक्षा को लेके आता है वो ये बताता है कि परमेश्वर का मंदिर आप हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास कर रहा है। पर ये चीज को आप समझने के बदले आप अपना एक्टिविटी को दिखाते हो। नहीं, मैं गलत काम किया, मेरा तो ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो गया क्योंकि मैंने तो गलत काम किया था। मेरा विश्वास है जो प्रभु पौलुस का समझ को खोला वही प्रभु आपको समझे, वही ही समझा सकता है। और जब वो आपका समझ को खोल देगा तब आप समझने पाओगे। आप धनी बन जाने से आपका ब्लड सर्कुलेशन चलेगा नहीं। आप गरीब हो, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसी तरह आप जैसा भी परिस्थिति हो, आप परमेश्वर का हो, परमेश्वर का आत्मा आप में है। जैसा भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप में वो है। इसीलिए ये बातों को आप समझिए और जो रियल सुसमाचार है उसको मानिए। नहीं तो आप वातावरण में उतार चढ़ाव होता रहेगा। पेड़ है, पतझड़ का महीना आएगा, मनुष्य है, प्राणी है, सुख दुख लगा रहेगा। सुख होगा परमेश्वर है, दुख आएगा परमेश्वर नहीं है, सेहत ठीक है परमेश्वर है, बीमार हो गए परमेश्वर छोड़ दिया। ये सबसे बचिए। आपका जैसे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, जब तक आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, पढ़े हैं, अनपढ़ है, आप गांव का है, शहर का है, आप लेबर काम कर रहे हैं, आप ऑफिसर है, पर सबका ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है। उसी तरह परमेश्वर आपको बनाया है, आप परमेश्वर का मंदिर हो, वो आप में विद्यमान है। ईश्वर का आत्मा मनुष्य में विद्यमान है। तो इसीलिए प्रिय मानव जाति इधर उधर परमेश्वर को ना ढूंढे, अपने में ही ढूंढे। वो आपका निकट और आप में है। धन्यवाद।